अगर आपको भी अपने लाइफ में कुछ करना है, आप भी सक्सेस होना चाहते हो, तो इरादे नहीं तरीके बदलो। हे गाइस, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपना पढ़ाई अब स्टार्ट करूँगी। तो जैसे ही मैंने अपना टाइमर ऑन किया, पढ़ने बैठी और तैसे ही लाइट चली गई। तो देख सकते हैं आप लोग की लाइट अभी चली गई और फिर मैंने टाइमर को ऑफ़ कर दिया है कि अब लाइट आएगी तो स्टार्ट करूँगी। लेकिन 1-2 मिनट के बाद ही लाइट आ गई और अपनी पढ़ाई में स्टार्ट करती हूँ। तो मैं फर्स्ट स्लॉट यहाँ पे जियोग्राफी का कर रही हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को कई सारी वीडियोज़ में बताया है कि ये बुक जो है, इसका PDF सर दिए थे और इसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा करके और इसे मैं पढ़ रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा बुक है और इसी से मैं अभी ज्योग्राफी फ़िलहाल पढ़ रही हूँ। और 6 to 12 NCERT भी मैंने उसे कई बार पढ़ा है। और बहुत सारे लोग मेरे से न्यू जुड़ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि मैं एक हाउस मेकर हूँ और मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, एक 3rd क्लास में है और एक UKG में है। मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि शायद मैंने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है अपने लाइफ में, जो कि नहीं मुझे लेना चाहिए था। लेकिन कभी कभी लगता है कि कोशिश करने में क्या है, एक बार तो हम ट्राई कर ही सकते हैं। देखते हैं, क्या पता हमारा भी हो जाए सिलेक्शन। तो इस कारण से ये सोच कर के मैंने स्टार्ट किया है। और मेरा मानना है कि सपने हमेशा बड़ा देखना चाहिए। जब हम सपना देखेंगे तभी तो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब हम सपना ही नहीं देखेंगे तो फिर हम उसे पूरा करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले सपना देखना ज़रूरी होता है। तो इस कारण से अगर कोई सपने हैं और मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। सेकेंड स्लॉट यहाँ मेरा पॉलिटिकल साइंस का हो रहा है। और आजकल जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि क्लास ओनली CSET का चल रहा है और 2 क्लास मेरा भी आजकल में हुआ है, आंसर राइटिंग का और इथिक्स का। तो बस वो 2 क्लास है, तो वो मेरा कल का रह गया था। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि कल लाइट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इस कारण से मेरा क्लास रह गया। तो वो क्लास भी मैं आज ही कंप्लीट करूँगी। और एक क्लास आज है आंसर राइटिंग का, तो वो भी मुझे आज करना है। तो देखती हूँ कब कितना कर पाती हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए शुरू से लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बचपन से ही मेरा सपना रहा है कि मैं पढ़ करके कुछ बनूं। लेकिन होता है ना, कभी कभी परिस्थितियाँ आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है। शायद अभी तक मेरी भी वैसी नहीं रही है कि मैं अभी तक अपने लाइफ में कुछ कर पाई और पढ़ करके कुछ जॉब ले पाई। तो हमेशा कुछ कुछ फैसले जो होते हैं ना, वो भगवान के हाथ में होते हैं, जो चाह करके भी उसे हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब उनकी जो मर्ज़ी होती है वही होती है। एक कहावत है ना कि जब भगवान की मर्ज़ी होती है तब चीज़ों में लॉजिक नहीं मैजिक होती है। बस सेम यही सोच करके मैंने भी स्टार्ट कर दिया है। कहा जाता है ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो शायद मेरा सवेरा अभी ही हुआ है और ये सोच करके मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं ये नहीं सोचती हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये चीज़ है, कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है जब देखती हूँ कि मैं पढ़ूँ या मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, ऐसा फील होता है। तब मुझे लगता है कि शायद ना ही पढ़ूँ तो अच्छा है, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। फिर लगता है कि 1-2 साल ट्राई करने में क्या है, क्योंकि 1-2 साल ही मेरे पास टाइम है अभी। और एक्चुअली ऐसा नहीं है एज का कुछ इशू है, एज तो अभी मेरे पास बहुत है। मुझे ये लगता है कि अब मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, बच्चे अगर मैं पढ़ूँगी तो मेरे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ये सोच करके लगता है कि शायद मैं बच्चों को ही पढ़ाऊँ, खुद ना पढ़ूँ। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, जब अभी मौका मुझे मिला है और जब ऐसा सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग हुआ है कि मैं अभी कर सकती हूँ और एज भी है, ऐसा तो नहीं है कि मेरा एज चला गया मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा एज भी है, तो अभी सारा कुछ मेरे अकॉर्डिंग है, सारा सिचुएशन है। लेकिन हाँ, ये है कि सिचुएशन तो है मेरे अकॉर्डिंग, बट अब उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पढ़ाई को उतना टाइम दूँ। और मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं
अंदर से आवाज़ निकलती है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो जो ये आवाज़ निकलती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। कहिए तो महीना में तो 15 दिन ही मैं अच्छे से पढ़ पाती हूँ, और 15 दिन तो ऐसे ही। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं अपने लाइफ में मैंने किया है कि अपने पढ़ाई के साथ कि पढ़ती मैं डेली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संडे हो या कोई भी दिन हो, मैं एक दिन का भी गैप नहीं लेती, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना पढूं, लेकिन मैं डेली पढ़ती हूँ। ये चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है, और ये चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। और दूसरा, आप लोग का प्यार सपोर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो शायद बाकी आप लोग का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। एक अनजान, ना मैं आप लोग को जानती हूँ ना आप लोग मुझे जानते हैं, फिर भी इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक स्त्री के जीवन में ना बहुत स्ट्रगल होता है, और वाकई में मुझे अब ऐसा आदत हो गया है ना कि मुझे अब स्ट्रगल करना बहुत ही अच्छा लगने लगा है। और जिस दिन मेरे जीवन में, जिस दिन मेरे लाइफ में संघर्ष नहीं आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि सब कुछ जब स्मूथ चल रहा होता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता है लाइफ काटने में, जीने में। तो इसलिए मुझे ना बहुत अच्छा लगने लगा, कोई भी चैलेंज मेरे लाइफ में आता है ना, मैं उसे अच्छे से स्वीकार करती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भगवान कोई आपको जो कहता है ना कि कोई आपके लाइफ में मुसीबत आ रहा है ना, तो उससे पहले उसका सिल्यूशन भगवान खोज करके रखते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर कोई मुश्किल आ रहा है, तो समझिए उसके साथ सोल्यूशन भी ज़रूर आता है, बस हमें उस ओर देखने की ज़रूरत है। हम लोग देख नहीं पाते, इसलिए घबरा जाते हैं, हम लोग उसे फेस नहीं करना चाहते हैं। और जो भी मुसीबत आता है ना, वो आपकी भलाई के लिए आता है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई छुपी होती है, बशर्ते हम उसे देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप अगर उसे समझना चाहिएगा ना, तो आप देखिएगा। क्योंकि जब जब मैंने अपने लाइफ में मुश्किल झेला है, जब जब मुझे ऐसा लगा है कि अब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता मेरे लाइफ में, और तब मैंने नोटिस किया कि साथ में सल्यूशन भी आता है, बट हम लोग देख नहीं पाते हैं उसे। और हमने नोटिस किया है कि जब भी अगर कोई मुश्किल आता है ना, तो आपको मजबूत करने के लिए आता है, ना कि आपको तोड़ने के लिए, ना कि आपको निराश करने के लिए। मुसीबतें आना बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ में, वही हमें जीना सिखाते हैं, वही हमें रिश्तों की पहचान करवाते हैं, वही हमें दिखाते हैं कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे पराए हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी सिचुएशन आए, तो उससे घबराना नहीं है, बशर्ते उसका सामना करना है। कि वो आया है तो ये सोचना है कि किसी न किसी कारण से आया है, और इसमें हमारा अच्छा छुपा होता है, लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं। अभी मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग का क्लास कर रही हूँ, जो कि कल वाला भी था, और आज भी जो क्लास हुआ है मैं उसका भी आज करूँगी। तो फिर अभी मैं क्लास यहाँ कर रही हूँ, और सर इथिक्स वाले सर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। तो आज क्लास में इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिला, मैं बता नहीं सकती आप लोग को। और ये भी बताया कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। हम लोग गलत डायरेक्शन में अपना तैयारी करते रहते हैं, उसके बारे में भी सर बहुत कुछ बता रहे थे। तो आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे क्लास करके। जब इथिक्स का क्लास चलता था उस टाइम बहुत ही ज़्यादा सर मोटिवेट करते थे, और उस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट रहती थी, क्योंकि हर एक क्लास में सर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बातें बोलते ही थे। और आज भी सर आंसर राइटिंग का क्लास ले रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बातें बोलने मोटिवेट कर रहे हैं। और सच में वाकई आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को बहुत शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।